गुड मॉर्निंग एवरीवन। उत्तर प्रदेश एक समग्र दृष्टि के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था को पढ़ा था, जिसमें अगला बिंदु है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें। नहरों के वितरण एवं विस्तार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का अग्रणीय स्थान है। यहाँ की कुल सिंचित भूमि का लगभग 30% भाग नहरों के द्वारा सिंचित होता है। यहाँ की नहरें भारत की प्राचीनतम नहरों में से एक हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर राज्य है। लखनऊ प्रदेश की प्रशासनिक एवं विधायकी राजधानी है और इलाहाबाद न्यायिक राजधानी है। राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौ, गन्ना राज्य की प्रमुख फसलें हैं। भू आकृति उत्तर प्रदेश को दो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों, गंगा के मध्यवर्ती मैदान और दक्षिण उच्च भूमि में बांटा जा सकता है। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 90% हिस्सा गंगा और उसके सहायक नदियों के मैदान में है। इसीलिए नहरों के वितरण एवं विस्तार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का अग्रणीय स्थान है। यहाँ की कुल सिंचित भूमि का लगभग 30% भाग नहरों के द्वारा सिंचित होता है। ऊपरी गंगा नहर, इसका निर्माण 1842 से 1856 के बीच हुआ। उद्गम स्थल हरिद्वार गंगा नदी। लाभान्वित जिले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोज़ाबाद, इटावा, मैनपुर, कानपुर, फतेहपुर, गाज़ियाबाद और फर्रुखाबाद है। इसकी लंबाई 340 किलोमीटर है। इस नहर से आगरा नहर तथा निचली गंगा नहर को भी जल प्राप्त होता है। मध्य गंगा नहर, इसका उद्गम स्थल बिजनौर है तथा संबंधित नदी गंगा नदी है। वर्षा ऋतु में गंगा नदी में पर्याप्त जल उपलब्धता को देखते हुए मध्य गंगा नहर परियोजना का निर्माण किया गया। इससे लाभान्वित जिले बुलंदशहर, अलीगढ़, गाजियाबाद, हाथरस, मथुरा और फिरोज़ाबाद हैं। निचली गंगा नहर, यह नहर 1878 में निर्मित हुई थी। इसका भी उद्गम गंगा नदी से है। लाभान्वित जिले बुलंदशहर, फतेहपुर, प्रयागराज, अलीगढ़, मैनपुरी, गाजियाबाद, एटा, फिरोज़ाबाद, कानपुर और फर्रुखाबाद है। इस नहर की कुल लंबाई 8,800 किलोमीटर है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में कालागढ़ नामक स्थान पर रामगंगा नदी पर 1978 में 128 मीटर ऊंचा बांध और नहरों का निर्माण किया गया। इसे उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर आदि जिलों में भूमि की सिंचाई की जाती है। पूर्वी यमुना नहर, यह राज्य की सबसे पुरानी नहर है। इसका निर्माण 1830 से 31 में किया गया था। यह नहर सहारनपुर जिले के फैज़ाबाद नामक स्थान पर यमुना के बाएं किनारे से निकाली गई है, जिसकी कुल लंबाई 1440 किलोमीटर है। इस नहर के द्वारा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और दिल्ली लाभान्वित होते हैं। आगरा नहर, यह अंतर्राष्ट्रीय नहर 1874 में बनकर तैयार हुई। इसे दिल्ली के पास ओखला से यमुना के दाहिने किनारे से निकाला गया है। यह नहर दिल्ली, गुड़गांव, मथुरा, आगरा और भरतपुर की लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है। यह प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, जिसका निर्माण 1920 से 1928 के बीच हुआ। यह चंपावत के बनवासा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व नेपाल सीमा पर है नामक स्थान पर शारदा नदी से निकली है। इससे लाभान्वित जिले पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और इलाहाबाद हैं।
गंडक नहर यह उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की एक संयुक्त नहर प्रणाली है जो इन दोनों के सीमा बिंदुओं से 18 किलोमीटर अंदर नेपाल में बूढ़ी गंडक पर एक बांध बनाकर निकाली गई है। इससे गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज और देवरिया जिलों में लगभग 20,000 हेक्टेयर की भूमि सिंचित होती है। प्रमुख नहरों के बाद आपके सामने एक सूची प्रस्तुत है जिसमें कुछ नहरें एवं बांध को दर्शाया गया है, जिसमें परियोजना, उद्गम स्थल, संबंधित नदी तथा लाभान्वित जिलों को अंकित किया गया है। इसे भी ध्यानपूर्वक पढ़ लें। यह सूची आपके पुस्तक में भी दी गई है। एक बड़े पेपर पर इसे लिखकर याद करने का प्रयास करें। गृह कार्य: प्रदेश की प्रमुख नहरें एवं बांधों को सूचीबद्ध करें, जिसमें परियोजना का नाम, लाभान्वित जिले एवं नदियों को स्पष्ट रूप से दर्शाएं।